अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पिल्स बियन। आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम डिफरेंट मेडिसिन्स का रिव्यू करेंगे। हम जिसमें बात करेंगे कि कॉमनली अवेलेबल मेडिसिन्स जो है हमारी मार्केट से मिल रही हैं और हमारे घरों में भी खाई जा रही हैं। हम देखेंगे कि वो किस चीज़ के लिए यूज़ हो रही हैं, उनके यूज़ क्या है, उनका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है बड़ा और वो क्या-क्या उनके पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स भी आ सकते हैं और कॉन्ट्रा इंडिकेशन यानी कि किन-किन केसेज़ में हम उनको नहीं ले सकते। सो इसको करने का बेसिक मकसद यही है कि लोगों के बीच में अवेयरनेस हो के ताकि वो मेडिसिन जो खा रहे हैं, उनको ये पता चले कि वो मेडिसिन किस यूज़ के लिए है। डॉक्टर काफ़ी सारी मल्टीपल मेडिसिन एक टाइम में प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि पेशेंट को यही नहीं पता चलता कि कौन-सी मेडिसिन किस चीज़ की है और कौन-सी मेडिसिन किस चीज़ की नहीं है। तो हमारा मेन मकसद ही यही है कि ईज़ी और अंडरस्टैंडेबल वे में समझाया जाए कि एक मेडिसिन के बारे में वो क्या चीज़ है। तो स्टार्ट करते हैं, हमारी जो सबसे पहली मेडिसिन है वो है स्टेमिटिल जो कि 5 एमजी में अवेलेबल है। इसका अगर सॉल्ट देखा जाए तो इसका सॉल्ट है प्रोक्लोरपैराज़िन मैलिएट। ये स्नोफी कंपनी से बिलॉन्ग करती है और ये बेसिकली एंटीमेटिक है और एंटीसाइकोटिक यानी कि ये उल्टी, मतली वगैरह को और साइकोटिक वगैरह यानी कि ज़हनी सुकून के लिए इस्तेमाल होती है। अब सबसे पहले हम इसका देखते हैं मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ये यानी कि ये काम कैसे करती है। ये असल में हमारे जब खाने के बाद अब्ज़ॉर्ब होती है, तो ये हमारे ब्रेन में रिसेप्टर होता है डोपामाइन रिसेप्टर। ये उस डोपामाइन रिसेप्टर को जाके ब्लॉक कर देती है। वो डोपामाइन रिसेप्टर का काम ये होता है कि हमारे स्टमक से ना वो उल्टी मतली का सिग्नल भेजता है। जब ये डोपामाइन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगी तो उल्टी और मतली नहीं होगी, यानी कि ये उसको रोक सकती है। इसका काम ही यही है। और दूसरा इसका काम ये होता है हमारे ज़हन में से हमें ना ज़हनी सुकून देती है, यानी कि एंटी एंग्ज़ायटी और एंटी स्ट्रेस है। तो अगर हम डिटेल में देखें कि इसके प्रॉपर यूज़ेज़ क्या हैं, तो सबसे पहले इसका यूज़ आ जाता है, नोज़िया आ जाता है, वॉमिटिंग आ जाता है और साथ ही साथ वर्टिगो। नोज़िया, वॉमिटिंग यानी कि उल्टी मतली को रोकता है। वर्टिगो वर्टिगो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे कान में ना एक फ्लूइड होता है, जो कि हमारे नॉर्मल बॉडी बैलेंस के लिए बड़ा ज़रूरी होता है खड़े होने के लिए। जब वो फ्लूइड डिस्टर्ब हो जाता है तो ये हमारा बैलेंस ख़राब कर देता है। यानी कि इसलिए आपको पता होगा कि आपका कान बैलेंस करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये वो वर्टिगो जिसमें चक्कर वगैरह आते हैं, यानी कि हमारे कान में वो जो फ्लूइड है ना, वो डिस्टर्ब हो जाता है जिसकी वजह से हमें चक्कर वगैरह भी आते हैं। तो ये उसको भी ट्रीट करता है और ये माइग्रेन वगैरह को ट्रीट करता है। और इसका एक और इफ़ेक्ट ये है कि ये शिज़ोफ्रेनिया में यूज़ हो जाता है। शिज़ोफ्रेनिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंसान ना रियलिटी और इमेजिनेशन में फ़र्क नहीं कर पाता। सो अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसका पहला साइड इफ़ेक्ट है ड्रोज़ीनेस और सेडेशन, यानी कि ये ग़नूदगी वगैरह तारी कर देता है जिससे ज़हनी सुकून मिलता है। दूसरा इसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि ड्राई माउथ और कॉन्स्टिपेशन, यानी कि मुँह खुश्क हो जाता है और कब्ज़ वगैरह हो जाती है। अगर हम इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन यानी कि हम ऐसी कंडीशन में बात करते हैं जिनमें ये मेडिसिन यूज़ नहीं करती, तो वो सबसे पहले आ जाते हैं कि हम सबसे पहले एक तो इसको 2 साल से कम के बच्चों को नहीं दे सकते। दूसरे वो लोग जो जिन्होंने ये मेडिसिन यूज़ की और उनको हाइपर सेंसिटिविटी यानी कि उनको इससे एलर्जी है तो वो भी ये यूज़ ना करें। तीसरा ये ब्रेस्ट फीडिंग और प्रेगनेंसी के दौरान औरतें ये बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकती। और दूसरा ये कि जो लोग अल्कोहल को यूज़ कर रहे हैं और यानी कि और साथ ही साथ वो कोई और सेडेशन वाली मेडिसिन यानी कि ज़हनी सुकून की मेडिसिन यूज़ करें तो उसमें ये यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम इसकी डोज़ की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नोज़िया और वॉमिटिंग, यानी कि उल्टी मतली की शिकायत में ये दिन में 2 से 3 दफ़ा ली जा सकती है। और वर्टिगो यानी कि जो बैलेंस होता है चक्कर वग़ैरह आना, उस कंडीशन में ये दिन में 3 से 4 दफ़ा ली जा सकती है। माइग्रेन की कंडीशन में भी ये 6 से 8 घंटे बाद अगर ज़रूरत पड़े तो इस्तेमाल की जा सकती है। और साइकोसिस यानी ज़हनी सुकून वग़ैरह, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन या स्ट्रेस वग़ैरह की कंडीशन में भी इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 15 3 से 4 दफ़ा। लेकिन कुछ अहम बातें ये हैं कि सबसे पहले कि अगर ये मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो एकदम इसको यूज़ ना करें। इसकी थोड़ी-थोड़ी डोज़ लेके स्टार्ट करें। और दूसरा ये कि अगर इस डोज़ को आप काफ़ी अरसे से यूज़ कर रहे हैं तो आपने अगर इसको छोड़नी है तो एकदम ना इसको छोड़ें, बल्कि थोड़ा-थोड़ा, स्लो-स्लो करके इसको छोड़ें। थैंक यू।